नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई या चल रही कहें वोटर अधिकार यात्रा का कल यानी 1 सितंबर को समापन होने जा रहा है और इस समापन से एक नया आंदोलन खड़ा होता नजर आ रहा है। एक नई क्रांति की शुरुआत होते हुए आप देख रहे हैं। आपने देखा कि इस यात्रा को लेकर लोगों में कितना उत्साह रहा। जहां जहां से यात्रा गुजरी, हुजूम उमड़ता रहा। विपक्ष के बाकी नेताओं के साथ आने से यह भी जाहिर हो गया कि अब बात केवल बिहार में वोट चोरी तक नहीं है, बल्कि पूरा देश अब इस सवाल को पूछने लगा है कि उसके वोट असल में गए तो कहां गए। वोट तो किसी और को देकर आए थे और जीत कोई और गया, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर रोजाना सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर पिछली सुनवाई में यानी 22 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, 22 अगस्त को, उसी सुनवाई में राजनीतिक दलों से पूछा था कि इतने लोगों के नाम कट गए तो आपके बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट जो है वो कहां थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने दावा किया है कि राजनीतिक दलों ने कोई शिकायत ही नहीं की। अब कांग्रेस ने बताया है कि अकेले उसने 89 लाख शिकायतें की हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है 0। आइए जरा सुन लेते हैं। आज पवन खेड़ा ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने पटना में सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतना बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी ने कर बताया है कि 89 लाख शिकायतें हमने की, हमारे बीएलए ने की, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे 0 करार दिया है। और कल अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्या टंग जाएगा वहां चुनाव आयोग, देखेंगे कल। लेकिन आज अभी इस वक्त पहले सुनते हैं पवन खेड़ा को। सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण खुलासा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार सोर्सेज, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द हो गया है, सोर्सेज से चुनाव आयोग कुछ कुछ प्लांट कराता रहता है कि साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही। आपने ये सुना होगा, आपके माध्यम से हमें भी मालूम पड़ता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो वो खुलासा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख कागज, 89 लाख कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब 0 कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये 0 कंप्लेंट्स क्यों करवाते हैं। तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता, उनसे शिकायतें नहीं लेते, बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे। अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो बीएलएस का रोल क्या है बताइए, राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए। हमारा रोल यही है और वो नियमानुसार हमारा रोल है कि बीएलएस ऑब्जेक्शंस वहां जाकर देंगे। फॉर्म 6, 7, 8। अखिलेश जी तो कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, राजेश राम जी इलेक्शन लड़ते हैं, शकील भाई इलेक्शन लड़ते हैं, सबको मालूम है क्या है ये। लेकिन राजनीतिक दलों से शिकायतें नहीं लेने का आदेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को आ गया होगा, तो नहीं ले रहे थे। अब 1 तारीख कल है, ऐतिहासिक है। हमारी जो वोटर अधिकार यात्रा है वो 25 जिलों से होती हुई कल पटना में प्रवेश कर रही है और एक बहुत बड़ा मार्च हो रहा है। और कल ही अंतिम तारीख है जब चुनाव आयोग में ऑब्जेक्शंस एसआईआर के तहत जमा कराने का दिन हो। कल वो अंतिम तारीख है। बीएलएस ने बिहार के नागरिकों की आवेदन, आपत्तियां जमा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबकी मदद की। यहां तक कि ऐसे वोटर आए जो आकर हमें कहते थे कि साहब हम तो भाजपा को वोट देते हैं, या हम नोटा को वोट देते हैं, या हम आपको वोट नहीं देते, भाजपा के तो कम थे, नोटा वाले ज्यादा थे, या हमारे और अन्य दलों को देने वाले लोग थे। हमने उन सब की मदद की। आपने देखा था ना उस दिन राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाने 3-4 बीजेपी के लोग आए, 3, उन्होंने उनको भी चॉकलेट खिलाई, जीप में बैठाया। तो हमारी पार्टी की परंपरा यही।
तो यहां आप सुन रहे थे, कांग्रेस ने बताया है कि 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं, लेकिन उसके बीएलए से शिकायतें नहीं ली जाती। कल 1 सितंबर को चुनाव आयोग में एसआईआर के तहत शिकायतें दर्ज करवाने की आखिरी तारीख है और कांग्रेस ने कहा है कि बीएलएज ने यानी बूथ लेवल एजेंट्स ने सभी के आवेदन इकट्ठा कर जिला अध्यक्षों के माध्यम से डीईओ को जमा करवाए हैं। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करने वाला है, क्योंकि आरजेडी की भी ऐसी ही शिकायतें हैं। ऐसे में कांग्रेस के इस खुलासे से चुनाव आयोग फंस गया है। चुनाव आयोग फंसने के बाद एक विज्ञप्ति उसने जारी की है चुनाव आयोग ने। उस विज्ञप्ति को भी आपके सामने रख देता हूं। कांग्रेस के इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की विज्ञप्ति आई है, प्रेस रिलीज आई है। इस प्रेस रिलीज में जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाता हूं आपको दोस्तों। इंडियन नेशनल विज्ञप्ति, ये चुनाव आयोग, बिहार चुनाव आयोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को बिहार के करीब 89 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए पिछले 1-2 दिनों में पत्र दिए हैं। नियमानुसार व चुनाव आयोग के निर्देशों के अंतर्गत कोई भी नाम काटने की आपत्ति, नंबर 1, दूसरा का नंबर ए, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1960 रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियम 13 के तहत सिर्फ फॉर्म 7 में दी जा सकती है, या बूथ लेवल एजेंट्स जो कि राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं द्वारा निर्धारित प्रपत्र व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 के अनुसार घोषणा के साथ दिया जा सकता है। यह बता रहा है चुनाव आयोग की क्या किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने 22/8/2025 के अंतरिम आदेश में यह स्पष्ट किया है कि 12 राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारूप यानी जो गणना पत्र है, प्रारूप मतदाता सूची के में ड्राफ्टेड मतदाता सूची जो है उसमें कोई भी गलत नाम की जानकारी संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को यानी ईआरओ को निर्धारित प्रारूप में जमा कराएं। अपितु कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के द्वारा दी गई आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। यह इनका कहना है कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी इन आपत्तियों को संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर रहे हैं। यानी ये जो 89 लाख, यहां जो 89 लाख जो नाम की जो शिकायतें दर्ज कराई गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो 89 लाख अब यहां बताया जा रहा है कि ये चूंकि नहीं है, या आखिरी पॉइंट यहां पर है कि इस दौरान ये अपेक्षित है कि करीब 89 लाख मतदाताओं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, कि नाम काटने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(b) के अंतर्गत अपने विवेकानुसार निर्धारित शपथ लेने के बाद करीब 89 लाख मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया पर समुचित निर्णय लेंगे। यहां साफ साफ लग रहा है कि चुनाव आयोग पहली बार लपेटे में आया है। जिसको बोलते हैं ना लपेटे में आना, वो लपेटे में आया है। और कल ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में दी जाएंगी, दिखाई जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग की मदद नहीं कर रहा है, बीएलएज मदद नहीं कर रहे, यानी राजनीतिक दल, उनके एजेंट वो मदद नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी आज इस पर बड़ा हंगामा खड़ा कर दी, बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। कांग्रेस ने यह भी बताया है कि किन कारणों का हवाला देकर वोट काटे गए हैं। अब यहां कारण इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका जिक्र यहां पर, जिसके बारे में स्पष्टीकरण आ गया है, क्लैरिफिकेशन आ गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जो आपके सामने हम रख रहे थे। लेकिन अब इसके आगे आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने बताया है कि किन किन कारणों का हवाला देकर ये नाम काटे गए हैं और कहां कितने। कुल 90,540 बूथों पर 65 लाख वोट काटे गए हैं। 90,540 बूथों पर 65 लाख वोट काटे गए हैं। और चुनाव आयोग ने वोट काटने के 4 कारण बताए हैं। जरा सुन लीजिए पवन खेड़ा को। अब कंप्लेंट्स बड़ी चौंकाने वाली हैं, वो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और सोर्सेस से जाके पूछिएगा अब इसका क्या जवाब देते हैं। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए। आपने सुना होगा वो। चुनाव आयोग ने 4 कारण बताए नाम काटने के। पहला, पलायन के कारण 25 लाख वोट कटे। 25 लाख पलायन के कारण कटे। दूसरा,
22 लाख मृतक उनके नाम काटे। तीसरा, पते पर अनुपस्थित थे, नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस मेंशन्ड, उसमें 9,70,000 वोट काटे। और पूर्व में पंजीकृत कहीं और होने की वजह से 7 लाख नाम काटे। यह 65 लाख का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हमें आप सबको दिया। कुछ बूथों पर आप हैरान होंगे, 100 से अधिक नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20,368। 20,368 बूथ पे 100 से अधिक नाम कटे और इन 65 लाख नामों में 30 लाख नाम इन्हीं बूथों पर केंद्रित हैं। इसी प्रकार 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है लगभग 1988 1988 बूथ्स पे 200 से ज्यादा लोग नाम उनके कट गए। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां पर 70% या उससे अधिक महिलाओं के नाम काटे हैं। बताइए, ये समझ नहीं आता कैसे 70% से अधिक महिलाओं के नाम कैसे कट रहे हैं। ज्यादा करके अखिलेश बाबू बता रहे थे कि पलायन तो पुरुष ज्यादा करते हैं, तो ये महिलाओं के नाम 70% कैसे कट रहे हैं। 7,613 बूथ, 635 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से अधिक महिलाएं हैं। प्रवासी घोषित कर दिया 75% महिलाओं को और उनके नाम काट दिए। ये क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप लोग खोजी पत्रकार हैं। ऐसा लगता है कि परिलक्षित किया महिलाओं, टारगेट किया महिलाओं को कि साहब इन महिलाओं के नाम काटने हैं। मृत श्रेणी में विसंगतियां आपने देखा राहुल जी के साथ चाय पीते हुए मृतक लोग। तो सुन लिया आपने, यहां साफ साफ बता दिया पवन खेड़ा ने कि कुल 90,540 बूथों पर 65 लाख वोट काटे गए और उसके 4 कारण बताए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। पहला कारण जो है पलायन के कारण 25 लाख नाम काटे गए। दूसरा कारण मृतकों के जो हैं वो 22 लाख वोट काटे गए, 22 लाख मृतकों के नाम काटे गए। और पते पे, जिस पते पे वो रहते थे उस पते पे अनुपस्थित थे, इसलिए 9,70,000 नाम काटे गए। और पूर्व में कहीं और पंजीकरण होने की वजह से, यानी उसका नाम कहीं और भी था और यहां भी था, यानी 2 वोटर आईडी थे, इसलिए 7 लाख काटे गए। और 100 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या 20,368 है। 100 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या 20,368 है। 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या 1988 है। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां 70% से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं। 635 बूथ ऐसे हैं, 637 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से ज्यादा महिलाएं हैं, जिसके बारे में कह रहे थे कि ज्यादातर तो जो पलायन होता है या किसी दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले, अगर मेल और फीमेल में देखा जाए, महिला और पुरुष में देखा जाए तो पुरुष ज्यादा जाते हैं बाहर काम करने के लिए, लेकिन यहां 75% महिलाओं के नाम काट दिए गए। 7,931 यानी 7,931 बूथों पर 75%, 75% नामों को काटकर मृत श्रेणी में डाल दिया गया। इन सभी आंकड़ों को फिर से जांचना बहुत जरूरी है। इतने बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत लोगों के नाम काटे गए हैं, यह बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो दोस्तों, कांग्रेस जिस तरह एक एक बूथ पर कटे हुए नामों का हिसाब सामने रख रही है, उससे जाहिर है कि अब वो हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में उसने सत्ता गंवा दी, लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यह कांग्रेस ने अपने एक्शन में दिखा दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग को भी दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा, यह भी दिखाई दे रहा है। और कल इसी पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। ये तमाम मामले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कल। दूसरी तरफ उधर गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा का जो समापन हो रहा है, उसके लिए भी विपक्ष ने बड़ी तैयारी कर ली है। और वहां से सीधे लाइव हम जोड़ेंगे, हमारे साथी इकरार वहां मौजूद हैं, हमारे साथी समीरात मिश्र भी वहां पहुंच गए हैं। तो लेकिन इस वक्त इकरार से आपको रूबरू करवाऊंगा और क्या तैयारियां चल रही हैं गांधी मैदान में, वो सारी बातें आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन बताया यह जा रहा है कि कम से कम 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता आज रात मैदान में, गांधी मैदान में गुजारेंगे। वहीं
गांधी मैदान में रात को रहेंगे, आज ही रात को वो पहुंच रहे हैं। और वैसे तो राहुल गांधी को भी उनके साथ ही खुले आसमान के नीचे रहना था। वो चाहते थे कि रात राहुल गांधी भी वहीं रहें, यानी गांधी मैदान में रहें और कल सुबह इस पूरे कार्यक्रम का आरंभ किया जाए। लेकिन नीतीश सरकार ने सुरक्षा कारणों से उन्हें यानी राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी, लिहाजा राहुल गांधी अब कल सुबह पटना पहुंचेंगे। लेकिन इस यात्रा में राहुल ने अलग अलग तबकों से मिलने और उनकी तकलीफों को समझने का सिलसिला जारी रखा है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के 52 लोगों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई, जो उन लोगों की खबरें सामने लाते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा दिया जाता है। इस बातचीत में राहुल गांधी के साथ इन लोगों ने अपने संघर्षों को साझा किया है। आइए जरा सुनाता हूं एक छोटी सी बानगी, 8.25 मिनट का यह है, लेकिन आखिरी का कुछ मिनट, एक आध मिनट आपको सुनाकर हम बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी की मुलाकात और बातचीत में क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है। जरा सुनिए। जब हमने थाने में FIR दर्ज कराई सर, हमारे केस फॉल्स हो गए और उनके द्वारा हमारे ऊपर 2 फर्जी मुकदमे करा दिए गए। यानी कि सर न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं है। जहां हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे करते हैं, ये अभी चल रहा है, यहाँ पे यात्रा चल रही है, आप 52 लोग दिल्ली में आके मुझसे मिलो, ठीक है? और फिर थोड़ी अच्छी तरह सोच के प्लान करके कि हम इस 52 को 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 कैसे करें और किस प्रकार से हम आपकी थोड़ी सी अगर प्रोटेक्शन हो, असिस्टेंस हो, जो भी, मैं बड़े वायदे नहीं करूंगा, बट किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। तो 52 लोग और जो पिछड़े तबके के हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों, और ये पत्रकारिता कर रहे हैं, ये लोग अब मिले राहुल गांधी से मुजफ्फरपुर में और इन लोगों ने अपनी बात रखी कि कैसे इनके ऊपर अगर ये खबरें लाते हैं या इस तबके की खबर को दिखाने की कोशिश करते हैं तो FIR तक दर्ज करा दी जाती है। बीजेपी के लिए SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन महज सत्ता पर बने रहने का साधन हो सकता है दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी जिसे वोटों की चोरी और अधिकारों की चोरी बता रहे हैं, असल में SIR उसके जरिए अब न्याय की चोरी का जरिया भी बन रहा है। इसलिए बीजेपी अगर यह सोचती है कि महादेवपुरा के मुकाबले वो रायबरेली या वायनाड के आंकड़े लाकर राहुल गांधी को चुप कराएगी या तेजस्वी यादव को CM पद के सवाल पर उलझा देगी या इन दोनों का साथ देने वाले बाकी नेताओं पर भी किसी न किसी किस्म के तंज कसेगी और इस वजह से वोट चोरी के खिलाफ उठने वाली आवाज दब जाएगी, तो शायद बीजेपी गलत है। कम से कम बिहार में, और बिहार ने, बता दें कि बिहार ने बीजेपी को गलत साबित कर दिया है पिछले 13, 14, 15 दिनों में। तो आइए दोस्तों आज इसी पर चर्चा करेंगे इस न्यूज पॉइंट में कि इस बार विपक्ष को हल्के में लेकर भारी नुकसान उठाएगी बीजेपी। बीजेपी का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, भारी नुकसान हो चुका है। क्या नुकसान हो चुका है बीजेपी का बिहार में और बिहार से लेकर पूरे देश में, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा यह भी करेंगे कि वोट चोरी पर कैसे चुनाव आयोग फंस गया है और कल उसे जवाब देते बनेगा या नहीं बनेगा सुप्रीम कोर्ट में, यह भी समझेंगे। हमारे साथ कुछ